बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चंदन कबाब, और ये रेसिपी आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ शादियों में ही खाई होगी, मेहंदी वगैरह में। और ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं, ये देखें, ग्रीन पार्ट्स। कुछ तैयारी कर लेते हैं कबाबों के लिए। तो ये ग्रीन प्याज है, और ग्रीन प्याज की मैं थोड़ी सी ग्रीन वाला जो पार्ट्स है ना वो कटिंग करके ना एक प्याली में अलग करके रख दूँगी। और वाइट वाला प्याज है ना, वो जो वाइट कलर का पार्ट्स है ना वो भी हम अलग कर देंगे, ताकि हम लोग को अलग अलग तरीके से यूज़ करना है इतनी कबाबों में। तो यहाँ देखिए मैंने ये ग्रीन पार्ट्स काट दिए है इसका, ये देखिए कटिंग कर रही हूँ मैं। और अब यहाँ पर करना है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तकरीबन आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कितनी आपने लेनी है, लेकिन मैंने तकरीबन 7-8 मिर्चें ली थी, मोटी वाली ना, जो थोड़ी कम तेज़ होती हैं। यहाँ पर हमने लिए ये जो ग्रीन पार्ट्स थे ना, ग्रीन पार्ट्स यानी कि जो ग्रीन प्याज के जो वाइट वाला प्याज था उसको भी मैंने कटिंग करके रख दिया। ये देखिए अलग अलग प्यालियों में, ये देखिए अलग अलग बोल में, छोटे छोटे से बोल हैं इसके अंदर, देखिए ये देखिए। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है वो है, इसमें ये है हरी प्याज के जो हरा वाला पार्ट से और वाइट वाला पार्ट से, वो भी मैंने अलग तरफ कर दिया है। और ये हरी मिर्चें हैं, कच्चा पपीता है, और कच्चा पपीता मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और लहसुन अदरक जो है ना वो मैंने लिए तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। और देख तो रहे हैं आप लोग के प्याली के अंदर, देखें हरी वाली प्याज भर के मैंने डाली है और वाइट वाली प्याज डाली है, मतलब यानी कि घर की प्याज ही करनी है, हरी वाली प्याज के ही हमें पार्ट्स, वाइट वाला पार्ट यूज़ करना है। कच्चा पपीता है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और दही है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अच्छा, दही में ना बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं कीजिएगा, मुझसे गलती हुई थी कि पानी मैंने यूज़ करा था, आप लोगों ने नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये चंदन कबाब जो होते हैं ना, इसके अंदर ना बोनलेस चिकन और बोनलेस बीफ यानी कि दोनों ही चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन हाफ़ हाफ़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कम और ज़्यादा भी। कम ज़्यादा से मतलब ये कि जैसे अगर आपके पास 750 ग्राम बीफ है तो आप 250 ग्राम 250 ग्राम चिकन रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इसी तरीके से मेरे पास जो है ना 500 ग्राम बीफ है, और तकरीबन 250 यानी कि 250 ग्राम है चिकन, यानी कि 750 ग्राम का वज़न है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसमें हरी मिर्चें और जो वाइट वाला पार्ट था प्याज का, वो डाल के और मैंने ना इसको पीस लिया, बारीक पीस लिया। ये देखिए वाइट वाला पार्ट चिकन उसका, प्याज का, और हरी मिर्चें, ये दोनों चीज़ों को मिला के ना मैंने देखिए पीस लिया है, चिकन को भी और बीफ को भी। बीफ हमारा 500 ग्राम था और चिकन भी हमारी 250 ग्राम, ठीक है ना, बोनलेस थी। अब यहाँ पर हमने इसमें मज़ीद मसाले ऐड करने हैं, और मसालों से पहले पहले जो मैंने ये कच्चा पपीता जो है ना, ये 2 टीस्पून है, कच्चा पपीता 2 टीस्पून है, ये डालना है हमने इसमें, ठीक है ना। और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ। अच्छा, 1.5 टीस्पून रख लें आप नमक ना, मतलब ज़्यादा नहीं हो जाए, पहले कम कर लें, फिर एक कबाब तलने के बाद चेक कर लीजिएगा, तो नमक कम हो तो फिर नमक ज़्यादा डाल दीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली है, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली है। सफ़ेद मिर्च जिसे दक्कनी मिर्च कहते हैं वो मैंने 1 टीस्पून डाली है। और घर का खुशबूदार अच्छा सा गरम मसाला जो मैंने पीस के रखा था, हॉट स्पाइसी जिसे कहते हैं, वो हाफ़ टीस्पून डाला है मैंने, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं डालना है, बस हाफ़ टीस्पून डालना है। और यहाँ पर है ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टीस्पून। अब यहाँ पर डालना है जो है ना, वो डालना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच, इसमें मैंने डाले हैं, इस चम्मच में घी, गाढ़ा गाढ़ा घी है, 2 से 3 चम्मच, ठीक है ना, वो डालना है और अच्छे से मिक्स करना है, और एक दफ़ा चॉपर में फिर से चला देना है, ताकि मसाले ना हमारे अच्छे से एडजस्ट हो जाएँ इसके अंदर ना, बहुत अच्छे से जस्ट कर लेंगे। अब देखिए मैं इसको दोबारा से चॉपर में कर दूँगी, ठीक है ना। चॉपर में देखिए सारा मैंने ये बिल्कुल बहुत बारीक मेश हो गया है, देखिए इसके अंदर ना मसाले सारे डाल दिए थे मैंने। मसाले ना अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ज़बरदस्त से मसाले मिक्स हो गए हैं सारे ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इस पर डालना है दही। दही डालना है, दही मैंने 2 से 3 चम्मच दही डाला होगा तकरीबन, ये छोटा चम्मच था ना मेरा, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था। जो टेबल स्पून में करेंगे ना आप, तो टेबल यानी कि जो खाने का चम्मच होता है वो 3 चम्मच होगा, और गाढ़ा दही यूज़ कीजिएगा बिल्कुल पानी निकाल के। और जो हरी वाली प्याज का, जो ग्रीन प्याज का जो ग्रीन पार्ट था ना, बस वो बारीक काट के वो भी इस पर डाल दिया है, ठीक है ना। अब डालने के बाद देखिए हम अच्छे से करना है हमने मिक्स, इतने अच्छे से मिक्स करना है, और देखिए इसको हथेलियों से मसलना है, ठीक है ना। इसका जो मेन ये यही है मेन, ये जो
टिप है ना इसकी ये यही है, जो कबाब वाले जो होते हैं ना बाहर रेस्टोरेंट वाले, वो यही करते हैं, अच्छे से हथेलियों से इसको मसलते हैं और मसल के देखिए इसको मसल के मैंने और देखिए इस तरह से एक बॉल में डाल दिया। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में। अगर आप दोपहर में बना रहे हैं ना तो दोपहर में आप फ्रिज में रख दें इसको, फ्रिज में, ठंडे फ्रिज में रखिएगा या फ्रीज़र में, इसको ठंडे फ्रिज में रख दीजिएगा तो खूब ठंडा चिल हो जाएगी। अब चाहे तो आप लोग ये कर सकते हैं कि सीखों पे आपके पास कोयलों का इंतज़ाम हो, सिंपल कबाब बनाएं और सीखों पे लगा दें और कोयलों पे सेक लें। लेकिन हमने घर में बनाना है तो हमने घर में थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है टेक्निक करनी पड़ती है घर में। तो यहाँ पर मैंने 2 सीखें ली हैं, चपटी वाली सीखें हैं जिस पे हम लोग बोटियाँ वगैरह लगाते हैं। तो ये फॉल्कन पेपर है और इसको बस इस तरह से करके देखें, जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, देखें आप देखते जाए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बस इसी तरीके से इसको देखें। इस पर अच्छे से लपेट दें, यानी कि फोल्ड कर दें इस पर, तो ये चौड़ी वाली जो होती है ना कबाबों वाली सीख, वो बन जाएगी। ये देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये देखें हमारी सीख तैयार हो गई। ये देखें चौड़ी वाली सीख हो गई ना, ये तैयार हो गई, कितनी अच्छी देखिए ये सीख तैयार हो गई है। अब हम इस पर कबाब बना लेंगे। अगर आप कोयलों पे बना रहे हो तो बस 2 घंटे पहले मसाला लगाइएगा, फिर ज़्यादा नहीं लगाइएगा। 2 घंटे लगाने के बाद भी ना आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अच्छा, जब तक ना हमारे कबाब हो रहे थे, फ्रीज़र में रख दिए थे, थोड़ा मसाला जज़्ब हो रहा था, तो यहाँ चटनी तैयार कर लेती। 1 कप मैंने पुदीना लिया है, 1 कप हरा धनिया लिया है और हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन आधा कप भर के, और लहसुन जो है ना हमारे तकरीबन 6 से 7 अदद लहसुन है और 3-4 अदद साबुत लाल मिर्चें होंगी। और यहाँ है 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा। ज़ीरा ज़्यादा नहीं डालना है, कड़वा हो जाएगा। और यहाँ पर है तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून ही रख लें आप गुड़, क्योंकि गुड़ मैंने ज़रा सा और डाला था, तो हाफ़ टी स्पून गुड़ रख रहे हैं। और काली मिर्चें हैं, ये देखिए तकरीबन 10 से 12 काली मिर्चें हैं। और यहाँ पर इमली का पेस्ट, इमली का पेस्ट मेरे पास जमा हुआ था तो बस ये मैंने इसमें डाल दिया। और अच्छी सी देखें हमारी ज़बरदस्ती देखें, ये हमारी ज़बरदस्ती चटनी तैयार हो गई है जो बाहर पकवान सेंटर वाले बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून से कम काला नमक डाला है पिसा हुआ। और देखें ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा देखें कितनी अच्छी सी चटनी तैयार हो चुकी है। ये चंदन कबाबों के लिए बहुत बेहतरीन है, ये चटनी बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा, गुड़ ज़रूर डालिएगा, गुड़ का ना जो ये टिप है कि गुड़ ज़रूर डालिएगा। अब देखें यहाँ पर ना हल्का सा पानी मैंने हाथ में लगा लिया है, ये देखें पानी लगा के, और ये गोला बना के ना इस तरह से हम इसमें सीख में लगाने हैं। हमने 2 तरीके से बताऊंगी मैं बनाना, क्योंकि कोयलों पे तो हम लोग नहीं बना सकते। जब कोयलों पे आप लोग बनाएंगे तो फिर ये वाले सारे प्रोसीजर आपके बेकार हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने कोयलों पे नहीं लगाना, अगर घर में बनाना है तो घर में आप इस तरह से बनाइएगा। ये देखें इस तरह से, ये देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ ना। आप लोग मेरा फेसबुक पेज ज़रूर विज़िट करें, नौरीन किचन के नाम से है। और ज़्यादा से ज़्यादा जाए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी मेरे ना यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द कामयाब होंगी। और आप लोगों का प्यार है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत खुशी होती है मुझे कमेंट्स करते हैं। यहाँ मेरे पास सिंपल मेरा एक बिल्कुल फ्री होता है, यानी कि ये जो तवा है ना, रोटी पकाने वाला तवा होता है ना, ये भी मतलब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको इस तरह से चीज़ों में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाल दिया था और तेज़ चूल्हा कर दिया था और इस तरह से ये कबाबों को रख दिया था। तो इससे क्या होता है, नमक जलता रहेगा और इसकी जलने की जो धुएँ से ना ये कबाब बेहतरीन से तैयार हो जाएंगे। देखिए आपके सामने कितना अच्छा तैयार हो गए। 3 मिनट एक तरफ से सेकना है, 3 मिनट एक तरफ से सेकना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।